जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आपका फॉरेंसिक साइंस लैब का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करते ही आपको यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेंसिक साइंस लैब ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अपना 2025 का पेड का रजिस्टर नंबर को यहाँ पर दर्ज करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी में 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी मेंशन करने के बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जहाँ पे दोस्तों आपका डिटेल यानी जैसे आपका पर्सनल डिटेल, आपका अदर डिटेल, साथ ही आपका बेसिक डिटेल भी आपका पेड 2025 के रजिस्ट्रेशन से ले लिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अपना फोटो साइन यानी नीचे पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते ही आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों दी गई पोस्ट के अनुसार आपको बताना है कि आपके द्वारा जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी का भी डिटेल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की डिटेल को आपको पढ़ना है। यदि आपको एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब सिलेक्ट पोस्ट पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी नेम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग को आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद आप अपने रोल नंबर को और अपने इशू डेट यानी आपने पासिंग डेट को यहाँ पे मेंशन करके आप बताएंगे कि आपका ग्रेड सिस्टम था या आपका मार्क सिस्टम था। यदि आपका मार्क सिस्टम था तो हम नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसी तरह दोस्तों सेकंड पोस्ट भी आता है आपका असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी को सबसे पहले पढ़ने के बाद यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तभी इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में आपका दिया गया जीव विज्ञान क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में जीव विज्ञान विधि विज्ञान के साथ आपका जीव विज्ञान ग्रुप, बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन विज्ञान या आपका जेनेटिक सेल्स बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की डिग्री का होना अनिवार्य है। साथ ही आपका भौतिक क्षेत्र में किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के भौतिक शास्त्र विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र ग्रुप, नाभिकीय विज्ञान या उपकरणीय विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक में बीएससी अथवा उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक का होना अनिवार्य है। दी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फिल पढ़ने के बाद ही आप बताएंगे कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं। तभी आप हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल को हम फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको दिया गया कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें सबमिट करने से पहले फिल की गई जानकारी जैसे आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम अपने फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिमेनिंग डिटेल में। सबसे पहले आप बताएंगे एमएससी में आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट जो भी है उसको यदि है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा है हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस। यदि आपके पास है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा है कि आप टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम पीरियड में 2 ईयर आपने वर्क किया है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट। यदि आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट से पास आउट किए हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट करने के लिए आप क्लिक हेयर टू पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड के द्वारा,
क्रेडिट कार्ड के द्वारा, अपना नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, एनईएफटी के द्वारा और एसबीआई ब्रांच के द्वारा अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ताकि ऐसे ही और अपडेट के लिए आप अपने सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर हमारी अपडेटें मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।